और देख रहे हो ये इत्तू सी हिलती डुलती चीज कुछ और नहीं, इन बड़े बड़े हाथों पैरों वाले ऑक्टोपस का बच्चा है। क्या मस्त टेंटिकल्स वाला हूला डांस कर रहा है ना। लेकिन इससे भी अजीबोगरीब चीज ये रही। ये किसका बच्चा लग रहा है? बत्तख का। ऑफ कोर्स मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन ना ये बच्चा बत्तख का नहीं पर गुलाबी गुलाबी फ्लेमिंगो का है। और ये देखो कैसे ये माता पिता मिलके अपने बच्चों को खून पिला रहे हैं। आई नो आप हैरान हो, परेशान हो, पर इसकी कहानी बताने से पहले आपके लिए पेशे खिदमत है। उप्स, ये आगे ना आपकी आंखों में सितारे और मुंह में ओ विद डब्ल्यू बहुत सारे। ये कोई टेडी बेयर नहीं है, ये तो है कोआला का बच्चा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलने वाला। अरे सच्ची बता रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, आज ऐसे ही अतरंगी सतरंगी छोटू मोटू बच्चों की कहानियाँ मैं सुनाऊंगा आपको मेरे आज के वीडियो टाइटल व्हाट डू एनिमल बेबीज लुक अलाइक में। नंबर 1, ऑक्टोपस। अरे ये अंगूर नहीं है, ये ऑक्टोपस के अंडे हैं। हाँ, और पता है ये भी सब्जा नहीं, ये भी ऑक्टोपस के ही बच्चे हैं। अब आप यही सोच रहे हो ना, पहले अंगूर और अब ये सब्जा। पर टेंशन मत लो, मैं कोई फ्रूट सैलेड नहीं बना रहा हूँ, मैं तो ऑक्टोपस के बच्चों के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो ऑक्टोपस के असाधारण हुलिये के अलावा इनका दुनिया में आने का तरीका भी काफी असाधारण होता है। जैसे जो इनकी अम्मा होती है ना, वो इन विचित्र अंडों को रात में ही समंदर के पत्थरों पर चिपका देती है। और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि जो पानी के दूसरे खूंखार जानवर हैं, उनसे ये बच्चे छिपे रहें। पर कभी कभी तो कुछ ओवर प्रोटेक्टिव मम्मियां अंडों को अपने साथ ही रख लेती हैं। और वैसे तो इन अंडों को फूटने में करीब 4-6 महीने लग जाते हैं, मगर कभी कभी ये शर्मीले बच्चे अंडों से फूटने में 1 साल या उससे ज्यादा तक लगा लेते हैं। लेकिन कौन कितना टाइम लेगा ये अलग अलग प्रजाति पर निर्भर करता है। पर भाई यहाँ तक तो सब कुशल मंगल था, क्योंकि इसके बाद मम्मी स्वर्ग से धार जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अंडे फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, तब मम्मी बिना कुछ खाए पिए अपने बच्चों को संभालती है, जिसके चलते मम्मी जी भुखमरी से अपना दम तोड़ देती है। और समंदर की जालिम दुनिया का सफर इन छोटे बच्चों को अपने दम पर तय करना पड़ता है। नंबर 2, सी हॉर्स। दोस्तों, क्या आपको जरा भी आइडिया है कि सी हॉर्स को जन्म देने वाली उनकी माँ नहीं बल्कि उनके पापा होते हैं? हाँ सच में, मतलब इनकी दुनिया बाकी दुनिया के नियम कानून से उल्टी होती है। तो देखो अब होता क्या है कि जो मम्मी सी हॉर्स होती है, वो पापा सी हॉर्स के शरीर में मौजूद एक स्पेशल पाउच में एक ही बार में 150 जितने अंडों को डालकर वहाँ से रफा दफा हो जाती है। मतलब जिम्मेदारी नाम की चीज का तो पता ही नहीं है इनको। और हमारे बेचारे पापा मम्मी के जाने के बाद अपनी प्रेगनेंसी का सफर शुरू करते हैं, जो लगभग 9 से 45 दिनों तक चल सकता है। और फिर बच्चे इस दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। हालांकि पैदा होने पर ये बच्चे पूरी तरह डेवलप्ड होते हैं, मगर फिर भी ये बहुत ही नाजुक और साइज में भी काफी छोटे होते हैं। और इनकी छोटी सी बॉडी के अलावा जो चीज बहुत ही अतरंगी है, वो है इनका पैदा होने का तरीका। दिखने पर तो ऐसा लगता है ना जैसे पापा जी कोई बंदूक चला रहे हैं, मगर बच्चों को यूं गोलियों की तरह बरसाने के बाद पापा जी की भी सारी ड्यूटीज वहीं पर खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना गुजारा खुद ही देख लेना होता है। और इसके चलते 1000 से 1500 में सिर्फ 5 जितने सी हॉर्स बेबीज अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। नंबर 3, सिल्वर लीफ मंकी। आपको तो पता ही होगा कि कैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, मगर क्या आपने कभी किसी बंदर को रंग बदलते देखा है? नहीं ना। लेकिन ऐसे रंग बदलने वाले प्रजाति के बंदर हैं। क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा? ठीक है फिर खुद ही देख लो। इस क्यूट से बच्चे को देख के कौन बोलेगा कि ये भाई साहब या बहन जी इसके मम्मी पापा हैं? यार ये तो कोई दूर के चचा मामा भी नहीं लग रहे। मम्मी पापा की तो बात ही पैदा नहीं होती। मतलब आप खुद ही देख सकते हो, इस प्रजाति के एडल्ट बंदरों का रंग ग्रेश ब्लैक होता है, वहीं दूसरी ओर इनके बच्चों का रंग एकदम संतरे की तरह ऑरेंज होता है। लेकिन वरी नॉट, इनका कलर धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रे में तब्दील होने लगता है। और ये जो रंग बदलने का प्रोसेस है, वो पिल्ले के जन्म के 3रे महीने से ही शुरू हो जाता है। मगर जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, भाई ऐसे रंग चेंज करने का आखिर रीजन क्या है? भाई इसका जवाब तो स्वयं गूगल बाबा के पास भी नहीं है। तो जब कोई मुझे बता देगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। नंबर 4, पिजन। अगर इस पिक्चर को देख के आपके मन में आया कि ये एक छिली हुई मुर्गी है, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये तो असल में एक कबूतर का बच्चा है। और जी नहीं, अस्पताल में बच्चे की अदला बदली हुई है। अब वैसे तो जब बच्चे पैदा होते हैं तब अपने साथ खुशियाँ लेके आते हैं, मगर जब कबूतर के बच्चे होते हैं तो वो बदबू के अलावा और कुछ नहीं लाते। और शायद इसी वजह से कबूतर दंपत्ति अपने बच्चों को पैदा होते ही छुपा लेता है। इसीलिए तो बहुत रेयरली हमें इन प्यारे बच्चों को देखने का मौका मिलता है। लेकिन कभी अगर आपका नसीब बहुत अच्छा हो और आपको इन बच्चों को देखने का सुनहरा मौका मिल भी जाता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको लगेगा कि ये किसी का चुराया हुआ बच्चा है। क्योंकि यार कौन सा समझदार इंसान बोलेगा कि ये दोनों रिलेटेड हैं?
और हाँ, जो ऐसा बोलते हैं कि सारे बच्चे कितने क्यूट दिखते हैं, उनको जरा कबूतर के बच्चों से मिलवाना, वहीं के वहीं अपना स्टेटमेंट बदल देंगे, है कि नहीं? क्योंकि जैसा आपने देखा कि इन छिले हुए बच्चों के ना तो पंख होते हैं, ना इन्हें खुद को संभालना आता है, इसीलिए स्टार्टिंग के 40 दिन ये माता पिता के साथ बिताते हैं और इसी 40 दिन में वो कुछ अपने माता पिता जैसे दिखने भी लगते हैं। थैंक गॉड। नंबर 5, कोआलास। क्या तुम समझ सकते हो, एक बच्चा जो बड़ा होके 9 किलो तक का होता है, वो पैदा होने पर सिर्फ और सिर्फ एक पेपर जितना हल्का होता है। यस, रियल लाइफ कागज का फूल। अब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कोआलास दिखते तो काफी क्यूट और फ्लफी हैं, मगर क्या आपको इनके जन्म की कथा का पता है? मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया, ये क्यूट से प्राणी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 30 से 35 दिन तक रहते हैं, जिसके बाद इनका जन्म हो जाता है। लगता नहीं काफी जल्दी होती है इनको दुनिया देखने की, मगर इनकी जल्दी के चलते ये बाहर आ जाने के बाद भी कुछ खास डेवलप नहीं हुए होते हैं और सिर्फ आधा ग्राम के होते हैं, जिसके चलते बाहर आने के बाद कंगारू की तरह ये भी अपनी मम्मी के पाउच के अंदर छुप जाते हैं और छुपते छुपाते ये पिल्ले अपनी माँ के पाउच में 6 से 7 महीने तक बिता देते हैं, जिस दौरान ये आधे ग्राम से 1.5 किलो तक के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इतने महीनों के बाद भी ये अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ते, उल्टा 8-9 महीने के होने पर ये पाउच से बाहर निकलकर अपनी माँ के कंधों पर सवार हो जाते हैं, कुछ इस तरह। अब इनकी हरकत जैसी भी हो, ये क्यूट तो है ही, है ना? नंबर 6, एंटीटर। मदर इंडिया का खिताब तो भाई एंटीटर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये दरिया दिल माँ पूरे 1 साल तक अपने बच्चों को पीठ पे लेके दुनिया के सारे धक्के खाती है। और इसीलिए अब मैं आपको इस अजीबोगरीब जानवर और उसके बच्चे के बारे में बताऊंगा, जिसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका काम चींटियां खाना है। तो भाइयों और उनकी लुगाइयों, ये एंटीटर एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं और जैसा मैंने पहले ही बताया था, आने वाले प्योर 1 साल तक इस बच्चे को वो अपनी पीठ पर लेकर सवारी कराते हैं, जिस दौरान ये बच्चा, जिसका शरीर छोटा ही सही पर बिल्कुल अपनी माँ जैसा होता है, वो बहुत आसानी से अपनी माँ की पीठ के बालों के साथ ऐसा घुलता मिलता है मानो जैसे वो पीठ का ही हिस्सा हो। और इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, ताकि कोई खूंखार जानवर इस बच्चे पर हमला न कर सके और माँ और बच्चा दोनों सलामत रहें, जिससे ये बच्चा अपनी माँ की पीठ पर सवारी करते करते धीरे धीरे टाइम के साथ अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना सीख जाए और अपनी जिंदगी शुरू कर पाए। नंबर 7, फ्लैमिंगो। और फाइनली टाइम आ गया है इस खून भरी प्यास का पर्दाफाश करने का। हाँ, तो ये जो दिखने में खून जैसा लग रहा है, असल में ये फ्लैमिंगो का दूध है। दूध, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मगर जरा ब्रेक लगाइए उन सवालों पर और शुरुआत से सुनिए इनकी कहानी। अच्छा, तो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो इन सुंदर पक्षियों को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनके बच्चों को देखा है? शायद नहीं। और वैसे अगर कभी आपने देखा भी होगा तो भी आपको लगा होगा कि किसी बत्तख के बच्चे को देख लिया है, क्योंकि यार फ्लेमिंगो के बच्चे तो दूर दूर तक अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते। फिर क्या इन्हें अडॉप्ट किया गया? अरे नहीं भाई, ये बच्चे तो पैदाइशी ऐसे कॉटन बॉल जैसे दिखते हैं, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उनको अपने पेरेंट्स से उनका गुलाबी गुलाबी रंग मिलने लगता है। लेकिन ये कोई जेनेटिक की बदौलत नहीं होता, बल्कि रियलिटी तो ये है कि दोनों मेल और फीमेल फ्लेमिंगो के गले में लाल रंग का दूध प्रोड्यूस होता है और ये अतरंगी रंग का कारण उनके झींगे और एल्गी खाने की वजह से होता है, जो हजम करने के बाद उनके डीएनए में केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जिसे जब ये सफेद बच्चा पीता है तो धीरे धीरे इसका रंग गुलाब जैसा गुलाबी होने लगता है। पर ये कलर चेंजिंग प्रोसेस जन्म के 3 महीने बाद से शुरू होती है और बस तैयार है पिंकी पिंकी फ्लेमिंगो। अब इन सारे जानवरों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ इंसान के बच्चे अतरंगी नहीं होते, बल्कि जानवरों के बच्चे भी काफी अतरंगी हो सकते हैं। और वैसे तो मुझे डराना पसंद नहीं है, मगर क्या करें, सवाल पापी पेट का है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बता रहे हैं आपके फलूदे में सब्जी के बदले ऑक्टोपस के अंडे डाल देंगे, देखना। और कमेंट में अपना फेवरेट बेबी जानवर लिखकर भेजना मत भूलना। साथ ही अगर हमारे अपडेट्स नहीं